आप पीछे देख रहे हैं इंडियाज गॉट लेटेंट, ये एक शो है। जो शो था उसका आयोजक जो है समय रैना के द्वारा किया गया था। समय रैना एक यूट्यूबर है और ये जो है वीडियो बनाते हैं। आप देखेंगे कि इन्होंने पहले से भी कुछ वीडियो बनाई है। ये जो शो है ये महाराष्ट्र में शूट हो रहा था, जिन्होंने मेंबरशिप लिया था उनके लिए ये शो जो है शूट हो रहा था, लेकिन कुछ अंश जो है वो बाहर आ गए। समय रैना जो है वीडियो कैसे व्यक्तियों के लिए बनाते हैं, तो आप देखेंगे कि ये जो है जेनजी जो जनरेशन है उनके लिए बनाते हैं वीडियो। अधिकतर आप इनकी वीडियो देखेंगे तो इन्हीं जनरेशन के लिए ये बनाते हैं। अब आपको लगता हो कि जेनजी जनरेशन क्या है, तो जेनजी जनरेशन हम उन्हें कहते हैं कि जो 1997 से लेकर 2012 के बीच में जो जन्मे हुए हैं उनको जेनजी जनरेशन कहते हैं, है ना। इन्हीं के लिए जो है वो वीडियो शूट करते हैं। उन्होंने एक शो का आयोजन किया था। उस शो में जो है रणवीर इलाहाबादिया जो है इसने ऐसी कुछ बातें कर दी कि जो अश्लीलता की सारी हदों को पार कर गया। ये शो ही पूरा अश्लीलता से भरा था, लेकिन इसने कुछ ज्यादा ही कर दिया। इसको लेके जो है इनके खिलाफ जो है मुकदमे दर्ज हो गए और इस शो के ऊपर, इस शो में जितने भी सदस्य आए थे, जो गेस्ट आए थे, उनके खिलाफ जो है समन भी भेजा गया। महाराष्ट्र को जो साइबर विभाग है वो स्वतः संज्ञान लेते हुए उसने जो है विवादास्पद टिप्पणी के बाद जो है स्वतः FIR दर्ज कर ली है ना। और उसने 30 मेहमानों को समन भेजा है। अब समन भेजा है तो फिर उनसे बयान लिए जाएंगे कि क्या क्या बातें थी, है ना। समय रहना है कि इनको इतनी पॉपुलैरिटी होने के बाद भी ऐसे गेस्ट बुलाए आपने और ऐसी अश्लीलता परोसी, और आप जो है वीडियो किसके लिए बनाते हो? जेनजी जनरेशन के लिए। जेनजी जनरेशन जो है वो 1997 से 2012 के बीच के लोगों को कहते हैं, जिसकी जन्मतिथि 2010 की है, 2008 की है, वो तो नाबालिग है। फिर आप उन नाबालिगों को अश्लीलता कैसे परोस रहे हैं? आप तो खुद ही अपराध कर रहे थे। ये तो ठीक हुआ कि ये शो का आयोजन आपने कर लिया। इस शो में जितने लोग आए थे ऐसे ऐसे लोग थे, मतलब 2-3 बात सही बोलना, फिर चौथी बात को अश्लीलता से या फिर गाली से संबोधित करना था। ये शो अभी संज्ञान में तो लोगों के आ गया है। रणवीर इलाहाबादिया और समय रैना इस शो को कलंकित किए हैं, या फिर कहें कि जो जनरेशन को कलंकित कर रहे हैं इनके खिलाफ तो कार्यवाही तो अभी की जा रही है। अब जो है रणवीर इलाहाबादिया ने ये सब पूरी कंट्रोवर्सी होने के बाद जो है देखा, तो घिरता देखते हुए इन्होंने माफी मांगी। लेकिन माफी भी कैसे मांगी इन्होंने? उनकी अकड़ बराबर थी। तो आपको मैं बता दूं, कानून से अच्छे अच्छे लोग नहीं बचे हैं। 10-10 हजार करोड़ के मालिक, 40-40 हजार करोड़ के मालिक आपने देखा होगा, बड़े बड़े लोग जो है वो न्यायालय के शरण में कैसे सरेंडर हो गए। तो न्यायालय के सामने जब ये मामला जाएगा तो समझ में आ जाएगा सारी अकड़। अभी आपको लग रहा है कि कोई दिक्कत नहीं है ना, हम ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहते ये चीजें, और अभी जो है सारी अकड़ जो है उतर जाएगी, क्योंकि ये जो मामला जो है वो मुख्यमंत्रियों के संज्ञान में आ गया है, वो राजनीतिक रूप ले चुका है, और ये मामला जो है वो मुख्यमंत्रियों के संज्ञान में आ चुका है। आपको बता दूं कि असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा ने भी FIR दर्ज करने के निर्देश दे दिए हैं और हो भी गया मुकदमा। वहां महाराष्ट्र में भी मुकदमे दर्ज हो गए हैं। जो लोग आए थे उसमें गेस्ट बन के, उनको भी नोटिस गई है, समन गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये मामला बड़ा होता जा रहा है और इससे बचना बहुत कठिन काम हो जाएगा आगे के लिए। इससे एक सीख है। अब इसी बीच जो है निशिकांत दुबे जी ने भी एक जो है बात कही है कि ऐसे सब जो शो हो रहे हैं सोशल मीडिया में, जो अश्लीलता परोसी जा रही है, जो विवादास्पद बातें की जा रही हैं सोशल मीडिया पे, इसको जो है नियंत्रित करने के लिए एक कानून होना चाहिए। इस कानून पे चर्चा के लिए इन्होंने एक जंग छेड़ दी है। मतलब कहा जाए कि इन्होंने एक ऐसी स्थिति निर्मित कर दी है, ये जो यूट्यूबर हैं, कि ऐसे कानून की आवश्यकता महसूस हो रही है। सिंपल भाषा में अगर आप समझो, पहले के जो ऐसे शो होते थे वो पूरे परिवार के साथ आप देख सकते थे, है ना, बैठ के हंस सकते थे। लेकिन जो ये शो लोग बना रहे हैं उसको जो है बिना ईयरफोन के आप जो है सुन नहीं सकते। अगर सार्वजनिक स्थल पे सुन लिए तो आपके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो जाएंगे, किसी न किसी के द्वारा करा दिए जाएंगे, क्योंकि सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पे या फिर सार्वजनिक स्थान पे आप अश्लीलता परोसेंगे। तो घर में करेंगे तो घर में गाली सुनेंगे, मार खाएंगे, क्योंकि घर के लोग, कोई बड़ा होगा, कोई छोटा होगा, कोई बहन है, कोई माँ है। लेकिन पहले जो स्थिति थी वो अच्छी थी। लेकिन इस चकाचौंध की दुनिया में आप कहां जा रहे हैं? ये यूट्यूब जो है वो बहुत लोगों को बहुत सारा इज्जत सम्मान दिया, पैसे दिए, जिससे लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई। लेकिन इसका जो है बहुत लोगों ने दुरुपयोग भी किया, कुछ अश्लीलता परोसी, लोगों ने भड़काऊ बयान दिए। कहीं ना कहीं देखा जाए कि यूट्यूब जो है वो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जो अपने टैलेंट को दिखा सकते हैं। इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती किसी को। एक जो है कैमरा होना चाहिए
और आपकी बातें होनी चाहिए, बस इससे भी आप जो है बहुत सारी चीजें कर सकते। लेकिन आपने देखा कैसे कलंकित किया है। कोई गालियां देने के पैसे मिल रहे हैं, अब गालियां देने से पैसे मिल रहे हैं तो गाली देना भी एक टैलेंट मान रहे हैं। गोबर खाने से और कीचड़ में लोड लगाने से, मतलब लेप लगाने से पैसे मिल रहे हैं, मतलब कोई गोबर खाता हुआ डाल रहा है, उसकी वीडियो चल रही है, उससे पैसे आ रहे हैं, अर्न हो रहे हैं, ये भी एक टैलेंट के रूप में मान रहे हैं लोग बाग। मान करके प्रसिद्धि का यशगान हो रहा है। देखो रोजगार का संकट कैसे खत्म हुआ जा रहा है। भाई यूट्यूब के माध्यम से जो भी जो क्रिएटर हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी जो बेरोजगारी थी वो तो दूर हुई, इससे तो नकारा नहीं जा सकता। लेकिन जो गलत तरीके से जो अश्लीलता फैला रहे हैं, तो वो फिर पैसे जो है वो उनके मुकदमे में लगेंगे, क्योंकि इनके खिलाफ जो है आईटी एक्ट की धारा, बीएनएस की धाराओं के तहत जो है सुसंगत धाराओं में मुकदमे दर्ज होंगे। क्योंकि जब ये मामला हाई प्रोफाइल हो गया है, जब मुख्यमंत्री ने स्वतः संज्ञान ले लिया है, साइबर अपराध शाखा जो है उसने संज्ञान लिया है, तो कहीं ना कहीं जो है ये मामला बड़ा है। ऐसा शो जो है दोबारा कोई, मुझे तो नहीं लगता कि करने की कोशिश करेगा। तो ऐसे शो को बंद करना चाहिए, इसमें कोई रोक टोक नहीं है, क्योंकि जिनके लिए ये परोस रहे हैं, जिनको बना रहे हैं, वो हमारी नई जनरेशन है। वो उनके सामने ये सारी चीजें परोसेंगे तो वो आगे कैसे बढ़ेंगे? क्योंकि अगर उनको अश्लीलता परोसेंगे तो आगे वो खुद भी अश्लील होंगे और वैसे ही चीजें निर्माण करेंगे। अगर ऐसा करेंगे तो जो आप देख रहे हो कि कहीं किसी को उल्टा सीधा बोलना, किसी लड़कियों का पीछा करना, या फिर कहें कि सार्वजनिक स्थल में अश्लील हरकतें करना, तो उनको लगेगा कि नॉर्मल है ये सारी चीजें, क्योंकि उनके अंदर का जो हेजिटेशन है वो तो अपने प्लेटफॉर्म देके 100 लोग हा हा हु कर रहे हैं, ताली दे रहे हैं, तो वो तो सोच रहा है कि कोई दिक्कत नहीं। वो वही सारी चीजें जो है वो बाहर करता है, कहीं भी जाके बोल देता है कि हम तो ऐसे करते हैं, हम तो बहुत खुले विचार के। लेकिन उन्हें ये बात नहीं पता है कि ये सारी चीजें अपराध की श्रेणी में आती हैं। अभी जो है मुकदमे दर्ज हो जाएंगे तो उनके देखने वाले और जो बनाने वाले थे उनको भी समझ में आ जाएगा। कुल मिला के बात समझना ये। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।